भारत और भारत का काशी अपने विभिन्न चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे देखने, समझने और घूमने के लिए लोग देश ही नहीं बल्कि काफ़ी संख्या में विदेशों से भी आते हैं। सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि यहाँ 7 समंदर पार से पक्षी भी काशी में घूमने और अपना परिवार बढ़ाने के लिए आते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं साइबेरियन पक्षी की, जो 7 समंदर पार से भारत सहित काशी में आते हैं। यह सुंदर दिखने वाले 7 समंदर पार पक्षी सर्दी के मौसम में पहुंचते हैं और माना जाता है कि इन पक्षियों के आने से ही सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। इन साइबेरियन पक्षी का कलरव पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। लोग इसे आवाज़ देते हैं तो यह पक्षी उनके पास चले जाते हैं। बता दें कि ये पक्षी रूस के साइबेरिया इलाके से आते हैं। इन्हें इसलिए साइबेरियन पक्षी कहा जाता है। जहाँ ये पानी में तैरते हैं तो ये हवा में उड़ते भी हैं। अगर इन पक्षी के रंग की बात करें तो इनका रंग सफ़ेद होता है। इनकी चोंच और पैर नारंगी रंग के होते हैं। इन साइबेरियन पक्षी को लेकर जूलॉजी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर चंदन हालदार ने जर्नलिस्ट कैफ़े से बातचीत की और उन्होंने साइबेरियन पक्षी के बारे में बताया। तो आइए जानते हैं उन्होंने जर्नलिस्ट कैफ़े की खास बातचीत के अंश में साइबेरियन पक्षी को लेकर क्या क्या बताया। इस बार साइबेरियन प्रवासी पक्षी जिसे हम कहते हैं वो देर से आ रहे हैं और कम संख्या में आ रहे हैं। उसका प्रथम कारण है पूरे विश्व भर में क्लाइमेट चेंज। जहाँ कभी बर्फ़ आंधी होनी नहीं चाहिए थी वहाँ बर्फ़ आंधी हो रही है, जो इनके रास्ते की रुकावट है। ये साइबेरिया से रुकते रुकते आते हैं और ऐसे रास्तों में जब बाढ़ और बर्फीली तूफ़ानें आए तो इनके लिए हानिकारक है, जिससे कुछ पक्षी मर जाते हैं। इसलिए अभी आप देख रहे हैं हमारे ये प्रवासी जो पक्षियां हैं, जो हमारे अतिथि हैं, वो आ तो रहे हैं, देर से आ रहे हैं और उनकी संख्या भी बहुत कम है। इस बार प्रवृत्ति क्या है उन लोगों की मैम? जैसे हर उनकी प्रवृत्ति ये है कि जो यहाँ तक पहुँच पाए हैं, जो उनकी प्रजनन स्थल कहलाती है, वो आके खुश हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। क्या उतने ही संख्या में वृद्धि करके वो वापस जा पाएंगे कि नहीं, ये उनके मन में भी है। और हम लोग जो पक्षियों पे काम करते हैं वो भी हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि उनकी अंडे और जो उनकी प्रजनन स्थान है उसको कोई हम लोग नुकसान ना पहुंचाएं। मैम, इस बार कलर क्या है? क्योंकि हर साल थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाता है। हाँ, इस बार जो हम कहते हैं कि सीगॉल जो कबूतर की तरह थोड़ी बड़ी वाली पक्षी है वो आना शुरू करी है और संख्या उतनी नहीं है जो हर साल देखते हैं हम। इसके अलावा गिद्ध की तरह एक बत्तख होती है जिसे कॉर्बोरेट कहते हैं, वो भी 2-4 दिखी हैं हम लोगों को, लेकिन उनका आना कम है। हम ये कारण भी थोड़ा बताएंगे। हम ज़रूर सनातनी हैं, लेकिन कुंभ के ये भयंकर आवाज़ और इन सबों से वो थोड़े से दूर रुके हुए हैं। वो शायद फिर कुछ दिनों बाद वापस आ जाए यहाँ पर। मैम, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में वन विभाग ने जो दाने खिलाए जाते थे, खासकर नमकीन यहाँ पे लोग खिलाते थे, वो बंद किया है। उसका हमने पिछले बार भी आप लोगों से अनुरोध किया था कि उनको ब्रेड पकौड़े और ये सब उछाल के न खिलाएं। इससे उनको डायरिया और पेट की बीमारी होती है, जिससे जो अंडे सेने वाले बड़े पक्षी होते हैं वो मरने लगते हैं। क्या उन्हें खिलाना चाहिए बुलाने के लिए? अगर उन्हें आपको समझ में आना चाहिए, उन्हें कुछ नहीं खिलाना है। उनका भोजन है हमारे नदियों में बहने वाली छोटी छोटी मछलियाँ, जो वो खा जाती हैं। कुछ कुछ समय हमारी मछलियों में कमी आ जाती है, लेकिन ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। हम मनुष्य मछली के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन इनका भोजन मछली है। मतलब ये पूरा मांसाहारी हैं। इन्हें ऐसे भोजन चाहिए, तभी वो पानी के स्थल के पास उतरती हैं और रेतीले जगह पे अंडे देती हैं या रेत के पास सूखे पेड़ों पे देती हैं। की तो एक बार में कितने बच्चे या कितने अंडे ये उत्पन्न करते हैं? सीगॉल को देखा गया है कि 4 से 6 अंडे देती हैं, जिसमें से कम 4 से तो उत्पत्ति होती है बच्चों की।
तो क्या इनके लिए टेम्परेचर भी कोई मायने रखता है या हाँ इस तरह से? बिल्कुल, क्योंकि आपको पता होगा रेत बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। तो उस रात में ये उन पर बैठती हैं, जब वो ठंडे होने लगते हैं और दिन की गर्मी से वो अपने आप सहती हैं, जिस समय वो अपने आहार ग्रहण करती हैं। मैम अगर बात की जाए तो इनका सबसे मुरीद प्रजनन का महीना कौन सा माना जाता है? सबसे मुरीद महीना इनका अक्टूबर है, अक्टूबर, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि नवंबर के अंत तक आ रही हैं। इसके पीछे तो हम कहेंगे कि ये क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा है, नहीं कहेंगे कि हमारा जो यूक्रेन और इनका वॉर हो रहा है उसके ऊपर से भी चिड़िया आ रही हैं, ऐसा तो नहीं, क्योंकि ये वॉर तो पिछले कितने महीनों से चल रहा है, 2 साल होने आ रहा है, लेकिन अभी क्लाइमेटिक चेंज बहुत ज़्यादा असर कर रहा है। वापस ये कब अपने देश को लौटते हैं? ये वापस आते हैं फरवरी तक, जब धीरे धीरे उधर के टेम्परेचर बढ़ने लगते हैं और इनके बच्चे जो है खा के इतनी शक्तिशाली हो जाते हैं कि वो इतनी लंबी सफ़र को तय करके अपने पेरेंट्स के साथ वापस आए। मैम इन लोगों का शिकार भी लोग जो है अमूमन देखा जाता है कि करते हैं खाने के लिए। शिकार खाने के लिए करते हैं, ये तो बहुत ही दुखद आप बता रहे हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी प्रवासी पक्षी को खाया नहीं जाता। भरतपुर से लेके आपका भुवनेश्वर में जो फ्लेमिंगो का है वो सब जगह पे तैनात रहते हैं। ग्रामीण लोग जैसा आपकी सुने हुए हैं, वो किसी को इन्हें मारने और खाने नहीं देते हैं, इन्हें अतिथि समझा जाता है। चोरी छुपे कौन खा रहा मार रहा, बहुत कम ऐसी रिपोर्ट आई हुई। सुख है, आत्म सुख है, हमें गर्व है कि हमारे हिंदुस्तान में ये पक्षियाँ आके खा रही हैं, बसंत कर रही हैं, अपने बच्चों को बढ़ा रही है, हम इन्हें क्यों खाएं? अगर कोई कुत्ते भेड़िए जानवर खाते हैं तो वो जानवर हैं, हम मनुष्य हैं, हमें तो इन सबों को खाना ही नहीं चाहिए, इन सबों को।